हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट्स देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करने की कोशिश करता हूँ। तो आज है 8 अप्रैल और ये 8 अप्रैल का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज तो सबसे पहला न्यूज़ यही रहेगा कि आरबीआई का रेट कट से रिलेटेड। ओके, आरबीआई का एमपीसी का जो बैठक था उसमें जैसा एक्सपेक्टेशन किया था हमने बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक्सपेक्टेशन यही था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और फिलहाल रेपो रेट कितना 6% पे आ गया है। इससे पहले फरवरी में जो बैठक हुआ था वहाँ पे भी एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था और ये जो फरवरी में जो रेट कट हुआ था तब रेपो रेट कटौती करने के बाद कितना 6.25% का हो गया था और अब फिर से इसमें 0.25% का कटौती करके अभी से 6% पे ला दिया गया है। तो इससे एक्चुअली वही कंजम्पशन को बूस्ट मिलता है और अभी ये करना एक्चुअली बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अभी जैसे रिसेशन जैसे जो हालात है यूएस चाइना का ट्रेड वार लेके, एक्चुअली मेन तो मैं देखूँ तो ये ट्रेड वार यूएस चाइना के बीच में ही बढ़ रहा है। बाकी सब जो कंट्रीज़ है वो तो एटलीस्ट मतलब कुछ नेगोशिएशन करने के मूड में है, बट चाइना और यूएस ये तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में मतलब टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं। तो इससे भी रिलेटेड न्यूज़ है एक लास्ट में जो कि कवर करूँगा मैं। बट फिलहाल कुछ और डेटा पे फोकस करते हैं। आरबीआई का जो रेट कट हुआ है, तो आरबीआई का रेट कट करने के बाद देखिए इस साल तो मतलब आप मान के चलिए कि रिसेशन आएगा ही। ओके, आप मान के चलिए कि रिसेशन आएगा ही, क्योंकि जो यूएस चाइना के बीच जो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, और सिर्फ यूएस चाइना नहीं, एक्चुअली इंडिया बाकी सब कंट्रीज में इम्पैक्ट होंगे, बट हाँ यूएस चाइना के बीच में ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो रिसेशन आएगा इससे आरबीआई ने अपना ग्रोथ फोरकास्ट को थोड़ा डाउन किया है। पहले जो इनका ग्रोथ फोरकास्ट था 6.7% का, ओके, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में 6.7% का ग्रोथ का जो अनुमान था उसे कम करके 6.5% कर दिया गया है। और ये क्वार्टर वाइज है कि पहले Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.7% का ग्रोथ का अनुमान किया जा रहा था, वो 6.5 हो जाएगा। और Q2 में 7% का ग्रोथ का अनुमान था, वो अब 6.7 हो जाएगा। सो एंड सो ऐसे करके चारों क्वार्टर का एक्चुअली जो ग्रोथ है उसे मतलब आरबीआई ने ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन था उसे कमाया है, क्योंकि अब पता है सभी को रिसेशन आएगा तो ऐसा ही होगा, ग्रोथ कमेगा। और इन्फ्लेशन पे भी मतलब इन्फ्लेशन भी कमने के ही चांसेस है। तो आप देख सकते हैं जो इन्फ्लेशन रेट 4% पहले आरबीआई कह रहा था 4.2%, उससे अब रिवाइज करके आरबीआई ने 4% पे कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ओके, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। तो अब इन्फ्लेशन तो मैं बोलूँगा तभी ठीक है, बट हाँ ग्रोथ भी एक्चुअली हमारा अच्छा है। बट वही बात है कि यूएस चाइना के बीच जो हो रहा है उसके वजह से एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ में भी हमारा भी थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं न्यूज़ आरबीआई का एमपीसी से रिलेटेड ही मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे एक और खबर है कि आपने देखा होगा कि आज आरबीआई का जब मीटिंग हो रहा था तो उसी वक्त जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी थी वहाँ पे एक सडन गिरावट आया था। मुथूट फाइनेंस ने तो लोअर सर्किट भी टच कर दिया था। तो वो इसलिए आया था क्योंकि आरबीआई की तरफ से एक्चुअली कुछ गाइडलाइंस आने वाले हैं जो कि गोल्ड लोन रिलेटेड कंपनीज से रिलेटेड होंगे। ओके, मतलब बेसिकली इन सिंपल टर्म्स आरबीआई कुछ मतलब आप मान के चलिए कुछ रूल्स बना देंगे कि हाँ अगर आपको लोन देना है तो आप ये सब रूल्स फॉलो करिए। तो ये एक्चुअली आरबीआई करती है कंपनीज के सेफ्टी के लिए ही करती है। ओके, देखिए कंपनी है ठीक है, कंपनी को ग्रोथ चाहिए ठीक है, बट हमेशा ग्रोथ के साथ रिस्क भी मैनेज करना रहता है ना। तो वो रिस्क को मैनेज करने के लिए एक्चुअली आरबीआई ऐसा मतलब गाइडलाइंस बनाती है। तो जैसे ही वो गाइडलाइंस का खबर आया तो कुछ शेयर्स में भारी गिरावट है। उसके बाद फिर आरबीआई के जो मल्होत्रा साहब है उन्होंने फिर कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोन देने में कोई टाइटनिंग करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोन देने में आपकी कमी करेंगे, लोन मतलब देने ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। हम बस कुछ मतलब गाइडलाइंस करेंगे, कुछ गाइडलाइंस देंगे ताकि बेटर मतलब आपका ही हो सके। नेक्स्ट आज सेक्टरल परफॉर्मेंस में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि डिफेंसिव सेक्टर क्या होता है ना, वो आज आप देख लीजिए। डिफेंसिव सेक्टर या फिर रेट कट सेक्टर भी आप देख लीजिए कि आज देखिए अब मार्केट में तो गिरावट था, मोरलेस हर एक सेक्टर में गिरावट रहा, लेकिन अब देखिए जो कुछ सेक्टर जो कि रेट सेंसिटिव है, ओके, एग्जांपल के ऑटो सेक्टर, तो यहाँ पे कुछ गिरावट आया ही नहीं, क्योंकि ऑटो सेक्टर में आपको पता है कि अगर एक आदमी अगर 10 गाड़ी अगर कोई भी खरीदता है तो उसमें 9 गाड़ी तो लोन से ही लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑटो सेक्टर में हमें एक तेज़ी देखने को मिला।
और साथ में एफएमसीजी सेक्टर में भी ऐसे ही हुआ, हमें तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर भी जो ये भी रेट सेंसिटिव है। ओके, रेट सेंसिटिव इन द सेंस कि जब रेट कटौती होता है तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट दिया जाता है ताकि आदमी के हाथ में थोड़ा कैश ज़्यादा है, तो इससे एफएमसीजी शेयर्स एक्चुअली अच्छा चलते हैं। ओके, आपने आज देखा होगा नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन दोनों शेयर्स में अच्छा तेज़ी था। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं दोस्तों, वो है दोस्तों ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया। ओके, तो आज यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला। तेज़ी मतलब अच्छा क्या, मैं एक्चुअली अपर सर्किट भी देखने को मिल गया था, 5% का एक अपर सर्किट भी देखने को मिला। तो वो इसलिए क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट पोस्ट किया है Q4 में। Q4 का इन्होंने रिजल्ट काफ़ी जल्दी ही दे दिया, अभी तो जब शुरू हुआ Q4 का रिजल्ट का सीज़न। आप देख सकते हैं जो पिछले साल Q4 में जो 39 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के 94 करोड़ हो गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, अगर आप इनका रेवेन्यू भी देखिए तो 512 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़ के 676 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों फंड पे ही अच्छा मतलब हमें ग्रोथ देखने को मिला, तो इसलिए शेयर को भी तो अच्छा रिएक्ट करना ही था, तो इसलिए शेयर ने भी पर सर्किट मार दिया कि 5% का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वो जी मीडिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी एक्चुअली एक अच्छा तेज़ी हमें देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी ने फंड रेस किया है। ओके, कंपनी ने क्या किया, फंड रेस किया है। ओके, और वो जो फंड रेस किया वो थ्रू एफसीसीबी मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। मतलब आप ये जो बॉन्ड्स होता है ये आपको फिक्स रेट पे, मतलब आप समझ लीजिए एक बॉन्ड है। ओके, वो आपको फिक्स रेट इंटरेस्ट देगा। ओके, कितना, 5% का इंटरेस्ट देगा। ओके, और आप चाहे तो उस बॉन्ड को मतलब आप कन्वर्ट करके आप उस कंपनी का मतलब इक्विटीज और शेयर भी खरीद सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो फंड रेजिंग किया गया एफसीसीबी के द्वारा, तो इसलिए हमें जी मीडिया के जो शेयर था वहाँ पे भी एक अच्छा तेज़ी देखने को मिला। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों होम फर्स्ट फाइनेंस का। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने QIP लॉन्च किया। और सरप्राइजिंग चीज़ है कि जब भी देखिए QIP लॉन्च किया था तो एक्चुअली अक्सर डिस्काउंट दिया था, बट इनका केस में उल्टा हो गया। वैसे ये QIP था 1250 करोड़ का, और QIP का प्राइस कितना सेट किया गया, 1019, जो कि मतलब इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस से भी ऊपर है। ओके, तो ये थोड़ा कमी देखने को मिलता है, बट एनीवे ये कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है कि मतलब अगर एक जब मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा में अगर कंपनी मतलब QIP लॉन्च करे तो उसमें भी मतलब मे बी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे भी शेयर में तेज़ी था। नेक्स्ट आता है कॉनकॉर्ड बायोटेक। तो यहाँ पे भी एक्चुअली अच्छा तेज़ी देखने को मिला था सुबह में एक्चुअली, बट बाय द एंड ऑफ द डे आपको पता है मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो ये भी शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ। तो इनसे भी रिलेटेड एक न्यूज़ है कि इन्हें एक्चुअली US FDA के यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। क्या चीज़ के लिए, मार्केटिंग ऑफ इट्स टैबलेट। ओके, तो ये अपने टैबलेट है जिसका नाम है टेरिफ्लोनोमाइड, तो उसका जो है ये आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, उससे आप चाहे तो वो बेच सकते हैं US में। ओके, और ये जो टैबलेट है इसका टोटल मार्केट साइज़ पता है कितना है, मतलब पूरा वर्ल्ड में मैं बात करूँ तो 908 मिलियन, उसमें से 402 मिलियन इसका मार्केट बस US में ही है। तो मतलब 40% से ज़्यादा तो US में ही मतलब इसका कंजम्पशन है, और US के ही एजेंसी की तरफ से इन्हें मतलब अप्रूवल भी मिल गया। तो अब ये चाहे तो अपना US में आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो इसलिए ये भी इस कंपनी के लिए अच्छा एक न्यूज़ निकल के आया। नेक्स्ट आते हैं डिफेंस से रिलेटेड। तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उन्होंने 63,000 करोड़ का डील मतलब क्लियर किया है राफेल जो आपको पता है फ्रांस से हमने खरीदा था पहले भी, उसी फाइटर एयरक्राफ्ट को ख़रीदने के लिए। तो 63,000 इज अ मैसिव अमाउंट। ओके, आपको मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, तो ये है वो फाइटर क्राफ्ट जो कि 4.5 जनरेशन का है। ओके, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, तो ये भी गुड न्यूज़ है फॉर आवर डिफेंस। नेक्स्ट बात करते हैं IRV इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे एक अच्छा तेज़ी सुबह में देखने को मिला था, क्योंकि इनका मार्च एक्चुअली क्वार्टर का जो इनका टोल कलेक्शन था वो काफ़ी अच्छा आया। वो कितना आया, 16% ईयर ऑन ईयर ऊपर होके आया, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आया। आप देख सकते हैं द राइज इन IRV इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स केम ऑन द बैक ऑफ द हेल्दी टोल रेवेन्यू कलेक्शन इन मार्च 2025 अगेंस्ट मार्च 2024। तो मार्च सिर्फ मंथ का बात हो रहा है, नॉट द होल क्वार्टर। तो मार्च मंथ में इनका अच्छा रेवेन्यू 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो होकर आया है, और रेवेन्यू कितना रहा, 557 करोड़ का रहा, जो कि पिछले साल मार्च महीना में 481 करोड़ का था। तो ये इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ था।
नेक्स्ट है स्विगी से रिलेटेड। तो स्विगी यानी इंस्टामार्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि इन्होंने एक्चुअली एक नया मतलब आप समझिए एक नया छोटा स्कीम टाइप का ही लॉन्च किया है कि एक्चुअली मैक्स सेवर जिसे कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो मैक्स सेवर इनका जो मतलब फीचर है ना, इससे आप अगर शॉपिंग करते हैं, लार्ज ऑर्डर्स अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सेविंग करने का ये ऑप्शन देते हैं। ओके, मतलब आप पैसा बचा सकते हैं। और वो आप कितना बचा सकते हैं, तो ऑलमोस्ट अप टू ₹500 तक आप बचा सकते हैं। आप एक मिनट आप देख सकते हैं। द नॉटवर्ड मूवमेंट इन स्विगी शेयर प्राइस केम ऑन द बैक ऑफ द न्यूज़ ऑफ द कंपनीज क्विक कॉमर्स आर्म स्विगी इंस्टामार्ट लॉन्च एंड इन ऐप। तो ऐप के अंदर ही एक मतलब नया फीचर लॉन्च किया है मैक्स सेवर, जिससे कि आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने सेविंग्स को। बड़े बड़े ऑर्डर अगर आप करिएगा तो आप बहुत पैसा बचा सकते हैं। और कितना बचा सकते हैं, तो वो 500 रुपये तक आप चाहे तो बचा सकते हैं। ये जो कंपनी है देखिए, ये जो स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, फिर से आपका जोमेटो का ब्लिंकिट, ये ऐसे एग्रेसिव ऑफर देते रहते हैं क्योंकि इनका फोकस बस रहता है मार्केट शेयर। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर पे फोकस करते हैं। अगर मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर अगर ये गेन कर ले, उसके बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी की ओर मतलब फोकस करते हैं। तो ये एक फैक्ट है ऐसे कंपनी से रिलेटेड। और ये इनका जो क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस है वो आपको पता भी है कि वो एक्चुअली काफ़ी हाई ग्रोथ बिजनेस है मतलब फ्यूचर में। क्विक कॉमर्स की वजह से आपको पता होगा बड़े बड़े मतलब रिटेल सेक्टर के भी कंपनी लाइक डी मार्ट, इनको भी बहुत मतलब रेवेन्यू लॉस, मतलब इनका रेवेन्यू लॉस नहीं, बट हाँ काफ़ी स्लो ज़रूर हो गया है ग्रोथ ही ये क्विक कॉमर्स की वजह से। बट फिलहाल ये अपने जो इनका जो मतलब कॉम्पिटिटर है जोमेटो का ब्लिंकिट, उससे काफ़ी पीछे है। तो देखते हैं क्या होता है। और नेक्स्ट न्यूज़ आता है, ये तो एक और मैं बोलूँगा ख़तरनाक न्यूज़ एक्चुअली है कि आपको पता है कि पहले यूएस ने एक्चुअली चाइना पे कितना 34% का टैरिफ लगाया, ठीक है। तो उसके बाद चाइना ने क्या किया, चाइना ने इसको रिटेलिएट करते हुए चाइना ने भी फिर से 34% का टैरिफ यूएस पे लगाया। अब यूएस इससे बहुत गुस्सा हो गया था। यूएस ने बोला कि आप टैरिफ हटाइए वरना हम आप पे और टैरिफ लगाएंगे। तो हुआ क्या कि यूएस ने चाइना पे फिर से 34% से बढ़ा के टैरिफ 104% कर दिया। और आज हमारे इंडियन मार्केट बंद होने के बाद एक न्यूज़ क्या आया कि चाइना ने भी फिर से टैरिफ बढ़ा दिया यूएस प्रोडक्ट्स पे। और वो बढ़ा के कितना कर दिया, 84% तक टैरिफ बढ़ा दिया। ओके, चाइना ने फिर से यूएस पे टैरिफ बढ़ा के कितना 84% कर दिया। तो जब दो बड़े बड़े मतलब इकोनॉमी इतना अपने में झगड़ा करेंगे तो आप मान के चलिए कि रिसेशन तो आने ही वाले हैं। ओके, तो पैसा सेव करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, ताकि रिसेशन जब आए अच्छा से मतलब पूरा वर्ल्ड में जब आपको सस्ते दाम पे स्टॉक्स किनने को मिले तो भर के आप खरीदें। ओके, याद रखिए जो बियर मार्केट होता है ना, वही स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा क्रिएट करता है। अब ये विजय केदिया साहब का ही मतलब एक फेमस लाइन है। आप रिसेशंस आएंगे, इसका आप एक और सिम्टम दे सकते हैं आप देख सकते हैं कि जैसे ही चाइना ने 84% टैरिफ अनाउंस किया यूएस प्रोडक्ट्स पे, तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल का क्या हालत हुआ। मतलब हम सोचते थे कहाँ 75, 70, 80, वो क्रूड ऑयल गिर के बिलो 60 भी आ गया है। तो ये चीज़ भी एक मतलब देखने के लायक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आता है वो आता है इंडिगो कंपनी से रिलेटेड। तो ये न्यूज़ मैं बोलूँगा काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, सिर्फ एक्चुअली इंडिगो के लिए ही नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए। और पॉजिटिव इन द सेंस कि देखिए अभी जो इंडिगो है ना, ये तो इंडिगो वर्ल्ड का तो इंडिया का तो खैर लार्जेस्ट मतलब एयरलाइंस कंपनी है ही। अभी एक्चुअली वर्ल्ड का भी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया है एयरलाइंस कंपनी। आप देख सकते हैं इंडिगो टर्न्स वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइंस, मार्केट कैप टॉप्स डेल्टा एयरलाइन। तो ये जो डेल्टा एयरलाइन है ये एक्चुअली यूएस का एक एयरलाइंस कंपनी। तो पहले यही जो कंपनी था ना, इसका एक्चुअली मार्केट कैप वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा था अमॉन्ग ऑल एयरलाइंस कंपनी। लेकिन अभी इंडिगो का जो मार्केट कैप है वो डेल्टा एयरलाइन से भी ज़्यादा हो चुका है। ओके, आप देख सकते हैं ये डेल्टा एयरलाइंस के बारे में कि ये है क्या है कि यूएस बेस्ड एयरलाइंस है। ओके, और आज जो है आज दोपहर होते होते इंडिगो का मार्केट कैप कितना 23.24 बिलियन हो गया था, जबकि वही डेल्टा एयरलाइंस का मार्केट कैप कितना था 23.17 बिलियन था। तो हाँ, मानना पड़ेगा कि मतलब इंडिगो ने अब मैनेजमेंट ने जिस तरह से काम किया है, और अभी तो मैं बोलूँगा सिर्फ शुरुआत है ये इंडिगो जैसे कंपनी का। ऐसा नहीं कि आप देखिएगा कि इंडिया में हर एक कोई मतलब एयरक्राफ्ट से मतलब अभी भी ट्रैवल कर रहा है, जी नहीं, अभी भी परसेंटेज के हिसाब से देखने से बहुत कम है। तो फ्यूचर में अभी भी ग्रोथ का मतलब पोटेंशियल बहुत है इस लाइन में। तो लेट्स सी क्या होता है कंपनी का फ्यूचर। आई थिंक मतलब ये कंपनी का फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट ही है, काफ़ी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।